नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास तितली का छठा भाग लेकर, और इसके पूर्व के 5 भाग मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो उन्हें पढ़िएगा अवश्य। तो आइए इसका कथानक आरंभ करते हैं। इंद्रदेव कुर्सी छोड़ उठ खड़े हुए। शैला ने निराशा दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए कहा, तो इस मेरी दया में आपकी सहायता की भी आवश्यकता हो सकती है। चलिए। क्यों बेटी, तुमने सोच विचार लिया? कोठी के बाहर बैठे हुए रामनाथ ने पूछा। भीतर से राजकुमारी ने कहा, बाबा जी, हम लोग इस समय ब्याह करने के लिए रुपए कहाँ से लावें? रुपयों से ब्याह नहीं होगा बेटी, ब्याह होगा मधुबन से, तितली का। तुम इसे स्वीकार कर लो और जो कुछ होगा मैं देख लूँगा। मैं अब बूढ़ा हुआ, तितली की तुम लोगों की स्नेह छाया में दिए बिना मैं सुख से कैसे मरूंगा? अच्छा, पर एक बात और भी आपने समझ ली है क्या? मधुबन तितली के साथ गृहस्थी चलाने के लिए, सुख दुख भोगने के लिए तैयार है। ये अपनी सुध बुध तो रखता ही नहीं है। भला उसके गले बचिया बांध कर क्या आप ठीक करेंगे? सुनो बेटी, 10 बीघा तितली के और तुम लोगों के जो खेत हैं, सब मिलाकर एक छोटी सी गृहस्थी अच्छी तरह चल सकेगी। फिर तुमको तो यही सब देखना है, करना है, सब संभाल लोगी। मधुबन भी पढ़ा लिखा परिश्रमी लड़का है, लग लपट कर अपना घर चला ही लेगा। मधुबन से भी आप कुछ पूछ लीजिए, वह मेरी बात सुनता कब है? कई बार मैंने कहा कि अपना घर देख ले, वह हंस देता है जैसे उसे इसकी चिंता ही नहीं। हम लोग न जाने कैसे अपना पेट भर लेते हैं, और पराई लड़की घर में लाकर तो उसकी तरह नहीं चल सकता। तुम भूलती हो बेटी, पराई लड़की समझता तो मैं उसे ब्याह की चर्चा न चलाता। मधुबन और तितली दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान गए हैं, और तितली पर तुमको दया ही नहीं करनी होगी, तुम उसे प्यार भी करोगी। उसे तुमने इधर देखा है? नहीं, अब तो वह बहुत दिन से इधर आती ही नहीं। आज मेम साहब के साथ वह भी नहाने गई है। शैला का नाम तो तुमने सुना होगा, वही जो यहाँ के जमींदार इंद्रदेव के साथ विलायत से आई है। बड़ी सुशील लड़की है, वह भी मेरे यहाँ संस्कृत पढ़ती है। तुम चलकर उन दोनों से बात भी कर लो और देख भी लो। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। मैं भी चलता हूँ बेटी। मधुबन उसके संग नहीं, मल्लाह को तो सहेज दिया है, चलूँ? मैं भी चलता हूँ बेटी। मधुबन उनके संग नहीं, मल्लाह को तो सहेज दिया है, तो चलूँ? रामनाथ नहाने के बाद घाट की ओर चले। राजकुमारी भी रामदीन की नानी के साथ गंगा की ओर चली। अभी वह शेरकोट के बाहर निकलकर पथ पर आई थी कि सामने से चौबे जी दिखाई पड़े। राजकुमारी ने एक बार घूंघट खींचकर मुड़ते हुए निकल जाना चाहा, किंतु चौबे ने सामने आकर टोक ही दिया। भाभी हैं क्या? अरे मैं तो पहचान ही न सका। दुख में सब लोग पहचान ले, ऐसा तो नहीं होता। राजकुमारी ने अनखाते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, मैं भला भूल जाऊंगा। नौकरी ठहरी बराबर सोचता हूँ एक दिन शेरकोट चलूँ, पर छुट्टी मिले तब तो। आज मैंने निश्चय कर लिया कि भेंट करूँगा ही। चौबे जी के मुख पर एक स्निग्धता छा गई। वह मुस्कुराने की चेष्टा करने लगे, किंतु मैं नहाने जा रही हूँ। अच्छी बात है, मैं थोड़ी देर में आऊँगा, कहकर चौबे जी दूसरी ओर चले गए। राजकुमारी को पथ चलना दूभर हो गया। कितने बरस पहले की बात है, जब वह ससुराल में थी। विधवा होने पर भी बहुत सा दुख, मान अपमान भरा समय वह बिता चुकी थी। वह ससुराल की गृहस्थी में बोझ सी हो उठी थी। चचेरी सास के व्यंग से नित्य ही घड़ी दो घड़ी कोने के मुंह में डालकर रोना पड़ता। सब कुछ सहकर भी वहाँ खटना पड़ता। ससुराल के पुरोहितों में चौबे जी का घराना था। चौबे जी प्रायः आते जाते वैसे ही जैसे घर के प्राणी, और गांव के सहज नाते से राजकुमारी का वह देवर हंसते बोलने की भी बाधा नहीं थी। राजकुमारी के पति के सामने से ही यह व्यवहार था। विधवा होने पर भी वह छूटा नहीं। उस निराश और कष्ट के जीवन में भी कभी कभी चौबे आकर हंसी की रेखा खींच देते। दोनों के हृदय में एक सहजता और सहानुभूति थी। एक दिन वही बढ़ने लगी। स्त्री का हृदय था, एक दुलार का प्रत्याशी, उसमें कोई मलिनता न थी। चौबे भी अज्ञात भाव से उसी का अनुकरण कर रहे थे, पर ये कुछ जैसे अंधकार में चल रहे थे।
राजकुमारी फिर भी सावधान थी। एक दिन सहसा नियमित गालियाँ सुनने के समय जब चौबे जी का नाम भी उसमें मिलकर भीषण अट्टहास कर उठा, तब राजकुमारी अपने मन में न जाने क्यों वास्तविकता को खोजने लगी। वह जैसे अपमान की ठोकर से अभिभूत होकर उसी ओर पूर्ण वेग से दौड़ने के लिए प्रस्तुत हुई, बदला लेने के लिए और अपनी असहाय अवस्था का अवलंब खोजने के लिए। किंतु वह पागलपन क्षणिक हो रहा, उसकी खींच फल नहीं पा सकी। सहसा मधुबन को संभालने के लिए उसे शेरकोट चले आना पड़ा। वह भयानक आंधी क्षितिज में ही दिखलाई देकर रुक गई। चौबे नौकरी करने लगे राजा साहब के यहाँ और राजकुमारी शेरकोट के झाड़ू और दिए में लगी। यह घटना वह संभव भूल गई थी, किंतु आज सहसा विस्मित चित्र सामने आ गया। राजकुमारी का मन अस्थिर हो गया। वह गंगा जी के नहाने के घाट तक बड़ी देर में पहुंची। सैला और तितली नहाकर ऊपर खड़ी थी। बाबा रामनाथ अभी संध्या कर रहे थे। राजकुमारी को देखते ही तितली ने नमस्कार किया और सैला से कहा, आप ही हैं जिनकी बात बाबा जी कर रहे थे। सैला ने कहा, अच्छा आप ही मधुबन की बहन हैं? जी, मैं मधुबन के साथ पढ़ती हूँ। आप मेरी भी बहन हुई ना? सैला ने सरल प्रसन्नता से कहा। राजकुमारी ने मेम के इस व्यवहार से चकित होकर कहा, मैं आपकी बहन होने योग्य हूँ? ये आपकी बड़ाई है। क्यों नहीं बहन, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? आओ इस जगह बैठ जाएं। अच्छा होगा कि तुम भी स्नान कर लो, तब हम लोग साथ ही चलें। नहीं, आपको विलम्ब होगा, कहकर राजकुमारी विशाल वृक्ष के नीचे पड़े हुए पत्थर की ओर बढ़ी। सैला और तितली भी उसी पर आकर बैठी। राजकुमारी का हृदय स्निग्ध हो रहा था। उसने देखा तितली अब वह चंचल लड़की न रही जो पहले मधुबन के साथ खेलने आया करती थी। उसकी काली रजनी सी उनीदी आंखें जैसे सदैव कोई गंभीर स्वप्न देखती रहती हैं। लंबा छरहरा अंग, गोरी पतली उंगलियां, सहज उन्नत ललाट, कुछ खिंची हुई भौहें और छोटा सा पतले पतले अधरों वाला मुख साधारण कृषक बालिका से कुछ अलग अपनी सत्ता बता रहे थे। कानों के ऊपर से ही घूंघट था जिससे लटें निकल पड़ती थी। उसकी चौड़ी किनारे की धोती का चंपई रंग उसके शरीर में घुला जा रहा था। वह संध्या के निरभ्र गगन में विकसित होने वाले अपने ही मधुर आलोक से तुष्ट एक छोटी सी तारिका थी। राजकुमारी स्त्री की दृष्टि से उसे परखने लगी। रामनाथ का प्रस्ताव मन ही मन दोहराने लगी। सैला ने कहा, अच्छा तुम कहीं आती जाती नहीं हो बहन? कहाँ जाऊँ, तो मैं ही तुम्हारे यहाँ कभी कभी आया करूँगा। अकेले घर में बैठे बैठे तुम्हारा मन लगता है? बैठना ही तो नहीं है, घर का काम कौन करता? इसी में दिन बीतता जा रहा है। देखिए तितली पहले मधुबन के साथ कभी कभी आ जाती थी, खेलती थी, अब तो सयानी हो गई है। क्यों री, अभी ब्याह तो हुआ नहीं, तू इतनी लजाती क्यों है? घूमकर जब उसने तितली की ओर देख कर ये बात कही तो उसके मुंह पर एक सहज गंभीर मुस्कान, लज्जा के बादल में बिजली सी चमक उठी। सैला ने उसकी ठोड़ी पकड़ कर कहा, यह तो अब यहीं आकर रहना चाहती है ना, तुम इसको बुलाती क्यों नहीं? इसीलिए रूठी हुई है। तितली को अपनी लज्जा प्रकट करने के लिए उठ जाना पड़ा। उसने कहा, क्यों नहीं आऊँगी? बाबा रामनाथ ऊपर आ गए थे। उन्होंने कहा, अच्छा तो अब चलना चाहिए। फिर राजकुमारी की ओर देखकर कहा, बेटी फिर किसी दिन आऊँगा। राजकुमारी ने नमस्कार किया। वह नहाने के लिए नीचे उतरने लगी। सैला तितली के साथ रामनाथ का अनुसरण करने लगी। गंगा के शीतल जल में राजकुमारी देर तक नहाती रही और सोचती थी अपने जीवन की अतीत घटनाएं। तितली के ब्याह के प्रसंग से और चौबे के आने जाने से नई होकर वे उसकी आंखों के सामने अपना चित्र उन लहरों में खींच रही थी। मधुबन की गृहस्थी का नशा उसे अब तक विस्मृति के अंधकार में डाले हुए था। वह सोच रही थी, क्या यह वही सत्य था? इतना दिन जो मैंने किया वह भ्रम था। मधुबन जब ब्याह कर लेगा तब यहाँ मेरा क्या काम रह जाएगा? गृहस्थी उसे चलाने के लिए तो तितली आ ही जाएगी। आह, तितली कितनी सुंदर है। मधुबन प्रसन्न होगा और मैं अच्छा अब तीर्थ करने चली जाऊंगी। रुपया चाहिए, उसके लिए कहाँ से आएगा? अरे सब घूमना ही तो है, तो क्या रुपए की कमी रह जाएगी? रुपया लेकर करूंगी क्या? भीख मांगकर परदेश में मजूरी करके पेट पालूंगी। परंतु आज इतने दिनों पर चौबे, उनके हृदय में एक अनुभूति हुई जिसे स्वयं स्पष्ट न समझ सकी। एक विकट हलचल होने लगी। वह जैसे उन चपल लहरों में झूमने लगी। रामदीन की नानी ने कहा, चलो मालकिन, अभी रसोई का सारा काम पड़ा है, मधुबन बाबू आते होंगे। राजकुमारी जल के विहार खींच से भरी निकली। आज उसके एक प्रौढ़ वह में
व्यय विहीन पवित्र यौवन चंचल हो उठा। चौबे ने उससे फिर मिलने को कहा था, वह आकर लौट न जाए। वह जल से निकलते ही घर पहुंचने के लिए व्यग्र हो उठी। शेरकोट में पहुंचकर उसने अपनी चंचल मनोवृत्ति को भरपूर दबाने की चेष्टा की और कुछ अंश तक वह सफल हुई, पर अब भी चौबे की राह देख रही थी। बहुत दिनों तक राजकुमारी के मन में यह कौतूहल उत्पन्न हुआ था कि चौबे के मन में वह बात अभी बनी हुई है या भूल गई। उसे जान लेने पर वह संतुष्ट हो जाएगी, बस और कुछ नहीं। मधुबन नहीं, आज वह संध्या को घर लौटने के लिए कह गया है, तो फिर रसोई बनाने की भी आवश्यकता नहीं। वह स्थिर होकर प्रतीक्षा करने लगी, किंतु बहुत दिनों पर चौबे जी आएंगे, उनके लिए जलपान का कुछ प्रबंध होना चाहिए। राजकुमारी ने अपनी गृहस्थी के भंडार घर में किसी जितनी हड़ियाँ टटोली, सब सूनी निकली। उनकी खीज बढ़ गई। फिर इस खोखली गृहस्थी का तो उसे अभी अनुभव भी न हुआ था। आज माने वह शेरकोट अपने अंतिम परीक्षा में सफल हुआ। राजकुमारी का क्रोध उबल पड़ा। अपनी अग्निमयी आंखों को घुमाकर वह जिधर ही ले जाती, अभाव का खोखला मुंह विकृति के रूप से परिचय देकर जैसे उसकी हंसी उड़ाने के लिए मौन हो जाता। वह पागल होकर बोली, यह भी कोई जीवन है? क्या है भाभी, मैं आ गया। कहते हुए चौबे ने घर में प्रवेश किया। राजकुमारी अपना घूंघट खींचते हुए काठ की चौकी दिखाकर बोली, बैठिए। क्या कहूँ, तहसीलदार के यहाँ ठहर जाना पड़ा। उन्होंने बिना कुछ खिलाए आने ही नहीं दिया। सो भाभी, आज तो क्षमा करो, फिर किसी दिन आकर खा जाऊँगा। कुछ मेरे लिए बनाया तो नहीं? राजकुमारी रुद्ध कंठ से बोली, नहीं तो आए बिना मैं कैसे क्या करती। तो फिर कुछ तो नहीं? आज कुछ नहीं। हाँ, और क्या समाचार है, कुछ सुनाओ। कहकर चौबे ने एक बार सतृष्ण नेत्रों से उस दरिद्र विधवा की ओर देखा। सुखदेव, कितने दिनों पर मेरा समाचार पूछ रहे हो? मुझे भी स्मरण नहीं, सब भूल गई हूँ। कहने की कोई बात हो भी क्या कहूँ? भाभी, मैं बड़ा अभागा हूँ। मैं तो घर से निकाला जाकर कष्टमय जीवन ही बीता रहा हूँ। तुम्हारे चले जाने के बाद मैं कुछ ही दिनों तक घर रह सका। जो थोड़ा खेत बचा था उसे बंधक रखकर बड़े भाई के लिए एक स्त्री खरीद कर जब आई तो मेरे लिए रोटी का प्रश्न सामने खड़ा होकर हंसने लगा। मैं नौकरी के बहाने परदेश चला। मेरा मन भी वहाँ लगता न था। गांव काटने दौड़ता था। कलकत्ता में किसी तरह एक थिएटर की दरवानी मिली। मैं उसके साथ बराबर परदेश घूमने लगा। रसोई भी बनाता रहा। हाँ, बीच में ही उसके साथ बराबर परदेश घूमने लगा, रसोई भी बनाता रहा। हाँ, बीच में मैं संग होने से हारमोनियम सीखता रहा। फिर एक दिन बनारस में जब हमारी कंपनी खेल रही थी, राजा साहब से भेंट हो गई। जब उन्हें सब हाल मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, तुम चलो मेरे यहाँ सुख से रहो, क्यों परदेश में मारे मारे फिर रहे हो। तब मैं राजा साहब का दरबारी बना। उन्हें कभी कोई अच्छी चीज़ बनाकर खिलाता, ठंडाई बनाता, कभी बाजा सुनाता। मेरे जीवन का कोई लक्ष्य न था, रुपया कमाने की इच्छा न थी। दिन बीतने लगे। कभी कभी न जाने क्यों तुमको स्मरण कर लेता, जैसे ये संसार में। राजकुमारी ने नस नस में बिजली दौड़ने लगी। एक अभागे युवक का जो सब ओर से ठुकराए जाने पर भी उसको स्मरण करता था। रूप उसकी आंखों के सामने विराट होकर आलोक में झलक उठा। वह तन्मय होकर सुना रही थी, जैसे उसके चेतना साहस लौट आई। अपनी प्यास बढ़ाकर उसने पूछा, क्यों सुखदेव? मुझे क्यों? न पूछो भाभी। अपने दुख से जब ऊब कर मैं परदेश की किसी भी कोठरी में गांव की बातें सोचकर आह कर बैठता, तब मुझे तुम्हारा ध्यान बराबर हो आता। तुम्हारा दुख क्या मुझसे कम है? और बाहर है निष्ठुर संसार, मैं कुछ नहीं कर सकता। वह क्यों? सुखदेव, बस करो। वह भूख समय पर कुछ न पाकर मर मिटी है। उसे जानने से कुछ लाभ नहीं। मुझे भी संसार में कोई पूछने वाला है ये मैं नहीं जानती, और ना जानना मेरे लिए अच्छा है। तुम सुखी हो, भगवान सबका भला करे। भाभी, ऐसा ना कहो। 2 दिन के जीवन में मनुष्य को पति यदि नहीं पूछता, स्नेह नहीं करता। भाभी, ऐसा ना कहो। 2 दिन के जीवन में मनुष्य को यदि नहीं पूछता, स्नेह नहीं करता, तो वह किस लिए उत्पन्न हुआ है। ये सत्य है कि सब ऐसे भाग्यशाली नहीं होते कि उन्हें कोई प्यार करे, पर यह तो हो सकता है कि वह स्वयं किसी को प्यार करे, किसी के सुख दुख में हाथ बटाकर अपना जीवन सार्थक कर ले। सुखदेव नाटक में जैसे अभिनय कर रहा था। राजकुमारी ने एक दीर्घ निश्वास लिया। वह निश्वास उस प्राचीन खंडहर में निराश होकर घूम आया। वह सिर झुकाकर बैठी रही। सुखदेव की आंखों में आंसू झलकने लगे।
वह दरबारी भी आया था कुछ काम साधने, परंतु प्रसंग ऐसा चल पड़ा कि उसे कुछ साफ साफ होकर सामने आना पड़ा। उसकी चतुरता का भाव परास्त हो गया था। अपने को संभाल कर कहने लगा, तो फिर मैं अपनी बात ना कहूँ? अच्छा, जैसी तुम्हारी आज्ञा। एक विशेष काम से तुम्हारे पास आया हूँ, उसे तो सुन लोगी? तुम जो कहोगे बस सब सुनूंगी। सुखदेव तितली को तो जानती हो ना? जानती हूँ, क्यों नहीं। अभी आते ही उससे भेंट हुई है, और हमारे मालिक कुंवर इंद्रदेव को भी, क्यों नहीं। यह भी जानती हो कि तुम लोगों के शेरकोट को छीनने का प्रबंध तहसीलदार ने कर लिया है। राजकुमारी अब अपना धैर्य न संभाल सकी। उसने चिढ़कर कहा, सब सुनती हूँ, जानती हूँ, तुम साफ साफ अपनी बात कहो। मैंने तहसीलदार को रोक दिया है। वहाँ रहकर अपनी आंखों के सामने तुम्हारा अनिष्ट होते मैं नहीं देख सकता, किंतु एक काम तुम कर सकोगी। अपने को बहुत रोकने पर राजकुमारी ने कहा, क्या? किसी तरह तितली से इंद्रदेव का ब्याह करा दो, और ये तुम्हारे लिए ही होगा, और तुम लोगों से जो जमींदार के घर से बुराई है वह भलाई में परिणित हो जाएगी। सब तरह का रीत व्यवहार हो जाएगा। भाभी, हम सब सुख से जीवन बिता सकेंगे। राजकुमारी निश्चेष्ट होकर सुखदेव का मुंह देखने लगी, और वह बहुत सी बात सोच रही थी। थोड़ी देर पर वह बोली, क्यों मेम साहब, क्या करेंगी? उसी को हटाने के लिए तो तितली को छोड़कर और कोई ऐसी बालिका जाति की नहीं दिखाई पड़ती जो इंद्रदेव से ब्याही जाए, क्योंकि विलायत से मेम ले आने का प्रवाद सब जगह फैल गया। कुछ देर तक राजकुमारी सिर नीचा कर सोचती रही। फिर उसने कहा, अच्छा, किसी दूसरे दिन इसका उत्तर दूंगी। उस दिन चौबे विदा हुए, किंतु राजकुमारी के मन में भयानक हलचल हुई। संयम के प्रौढ़ भाव की प्राचीर के भीतर जिस चारित्र की रक्षा हुई थी, आज वह संधि खोजने लगा था। मानव हृदय की वह दुर्बलता कही जाती है, किंतु जिस प्रकार चिर रोगी स्वास्थ्य की संभावना से प्रेरित होकर पलंग के नीचे पैर रखकर अपनी शक्ति की परीक्षा लेता है, ठीक उसी तरह राजकुमारी के मन में कौतूहल हुआ अपनी शक्ति को जांचने का। वह किसी अंश तक सफल भी हुई। उसी सफलता ने और भी बात चढ़ा दी। राजकुमारी परखने लगी थी अपना स्त्री का अवलंब, जिसके सबसे बड़े उपकरण हैं यौवन और सौंदर्य, आत्मगौरव, चारित्र और पवित्रता तक सबकी दृष्टि तो नहीं पहुंचती। अपनी सांसारिक विभूति और संपत्ति को संभालने की आवश्यकता रखने वाले किस प्राणी को चिंता नहीं होती। शस्त्र कुंठित हो जाते हैं तब उन पर सान चढ़ाना पड़ता है, किंतु राजकुमारी के सब अस्त्र निकम्मे नहीं थे। उनकी और परीक्षा लेने की लालसा उनके मन में बढ़ी। उधर हृदय में एक असंतोष उत्पन्न हो गया। मैं सोचने लगी थी कि मधुबन की गृहस्थी का बोझ उसी पर है। उसे मधुबन की कल्याण की कामना, उसकी व्यवहारिकता भी देखनी चाहिए। शेरकोट कैसे बचेगा, और तितली से ब्याह करके दरिद्र मधुबन कैसे सुखी हो पाएगा? यदि तितली इंद्रदेव की रानी हो जाती और राजकुमारी के प्रयत्न से, तो वह कितना सफल होगी। मैं भविष्य की कल्पना से क्षण भर के लिए पागल हो उठी। सब बातों में सुखदेव की सुखद स्मृति उसकी कल्पनाओं को और भी सुंदर बनाने लगी। बुढ़िया ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, पर जब राजकुमारी के उठने के या रसोई घर में आने के उसके कोई लक्षण नहीं दिखे, तो उसे भी लाचार होकर वहाँ से टल जाना पड़ा। राजकुमारी ने अनुभूति भरी आंखों से अपने अभाव की गृहस्थी को देखा और विरक्त से वहीं चटाई बिछाकर लेट गई। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। पश्चिम से लाली दौड़ी, किंतु राजकुमारी आलस भरी भावना में डुबकी ले रही थी। उसने एक बार अंगड़ाई लेकर करारों में गंगा की अध खुली धारा को देखा। वह धीरे धीरे बह रही थी। स्वप्न देखने की इच्छा से उसने आंखें बंद की। मधुबन आया। उसने आज राजकुमारी को इस नई अवस्था में देखा। वह कई वर्षों से बराबर बिना किसी दिन की बीमारी के सदा प्रस्तुत रहने के रूप में राजकुमारी को देखता आता था, किंतु आज वह चौंक उठा। उसने पूछा, राजो, पड़ी क्यों हो? मैं बोली, नहीं। सुनकर भी जैसे न सुन सकी। मन ही मन सोच रही थी, वो कितने दिन बीत गए, इतने बरस, कभी 2 घड़ी की भी छुट्टी नहीं मिली। मैं क्यों जगाई जा रही हूँ? इसलिए ना कि रसोई नहीं बनी, तो क्या मैं रसोईदारिन हूँ? आज नहीं बनी ना बनी। मधुबन दौड़ कर बाहर आया। बुढ़िया को खोजने लगा, वह भी नहीं दिखाई पड़ी। उसने फिर भीतर जाकर रसोई घर देखा। कहीं धुएं या चूल्हे जलने का कोई चिन्ह नहीं।
बर्तनों को उलट पुलट कर देखा। भूख लग रही थी, उसे थोड़ा सा चबेना मिला। उसे बैठकर मनोयोग से खाने लगा। मन ही मन सोचता था, आज बात क्या है। डरता भी कि राजकुमारी चिढ़ न जाए। उसने मन में स्थिर किया, आज यहाँ रहूँगा नहीं। मधुबन का रूठने का मन हुआ। वह चुपचाप जल पीकर चला गया। राजकुमारी ने सब जानबूझकर कहा, अभी ये हाल है तो तितली से ब्याह हो जाने पर तो धरती पर पैर ही न पड़ेंगे। विरोध कभी कभी बड़े मनोरंजक रूप में मनुष्य के पास धीरे से आता है और अपनी काल्पनिक सृष्टि में मनुष्य को अपना समर्थन करने के लिए बाध्य करता है, अवसर देता है, प्रमाण ढूंढ लाता है और फिर आंखों में लाली, मन में घृणा, लड़ने का उन्माद और उसका सुख सब अपने अपने कोनों से निकलकर उसके हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। गोधूली आई, अंधकार आया, दूर दूर झोपड़ियों में दिए जले। शेरकोट का खंडहर भी साए साए करने लगा, किंतु राजकुमारी आज उठती ही नहीं। वह अपने चारों ओर और भी अंधकार चाहती है। उजली धूप बंजरिया के चारों ओर उसके छोटे पौधों पर फिसल रही थी। अभी सवेरा था। शरीर में उस कोमल धूप की तीव्र अनुभूति करती हुई तितली अपने गोभी के छोटे से खेत के पास सिरिस के नीचे बैठी थी। झाड़ियों पर से ओस की बूंदें गिरने को हो रही थीं। समीर में शीतलता थी। उसकी आंखों में विश्वास कौतूहल बना हुआ संसार का सुंदर चित्र देख रहा था। किसी ने पुकारा, तितली। उसने घूम कर देखा। शैला अपनी रेशमी साड़ी का आंचल हाथ में लिए खड़ी थी। तितली की प्रसन्नता चंचल हो उठी। वहीं खड़ी होकर उसने कहा, आओ बहन, देखो ना, मेरी गोभी में फूल बैठने लगे हैं। शैला हंसती हुई पास आकर देखने लगी। श्याम हरित पत्रों में नन्हे नन्हे उजले उजले फूल। उसने कहा, वाह, लो तुम भी इसी तरह फूलो फलो। आशीर्वाद की कृतज्ञता में सिर झुकाकर तितली ने कहा, कितना प्यार करती हो मुझे। तुमको जो देखेगा वही प्यार करेगा। अच्छा, उसने अप्रतिभ होकर कहा, चलो आज पाठ कब होगा? अभी तो मधुबन भी नहीं दिखाई पड़ा। मैं आज ना पढ़ूंगी। क्यों? यूं ही और भी कई काम करना है। शैला ने कहा, आज मैं भी ना पढ़ूंगी, बाबा जी से मिलकर चली आऊँगी। रामनाथ अभी उपासना करके अपने आसन पर बैठे थे। शैला उनके पास चटाई जाकर बिछाकर बैठ गई। रामनाथ ने पूछा, आज पाठ ना होगा क्या? मधुबन भी नहीं दिखाई पड़ रहा, तितली भी नहीं। आज यूं ही मुझे कुछ बताइए। पूछो। हम लोगों के यहाँ जीवन को युद्ध मानते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसके विरुद्ध भारत में उदासीनता और त्याग का महत्व है। ये ठीक है कि तुम्हारे देश के लोगों ने जीवन को नहीं, किंतु स्थल और आकाश को भी लड़ने का क्षेत्र बना लिया है। जीवन को युद्ध मान लेने का ये अनिवार्य फल है। जहाँ स्वार्थ के अस्तित्व के लिए युद्ध होगा, वहाँ तो ये होना ही चाहिए। किंतु युद्ध का जीवन में कुछ भाग तो अवश्य ही है। भारतीय जनता में भी उसका अभाव नहीं, पर ये दूसरे प्रकार का है। उसमें अपनी आत्मा के शत्रु आसुर भाव से युद्ध की शिक्षा है। उसमें अपनी आत्मा के शत्रु आसुर भाव से युद्ध की इच्छा है। प्राचीन ऋषियों ने बतलाया है कि भीतर जो काम और जीवन का युद्ध चलता है, उसमें जीवन को विजयी बनाओ। किंतु मैं तो ऐसा समझती हूँ कि आपके वेदांत में जो जगत को मिथ्या भ्रम मान लेने का सिद्धांत है, वही यहाँ के मनुष्य को उदासीन बनाता है। संसार को असत समझने वाला मनुष्य कैसे किसी काम को विश्वासपूर्वक कर सकता है। तो ये था आज का प्रसंग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।